अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू IM केमिस्ट। आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि आपके बोर्ड ने इस दफ़ा रीचेकिंग की क्या पॉलिसी रखी है, आपको पर पेपर कितनी फ़ीस डिपॉज़िट करानी होगी बैंक में, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, रीचेकिंग के रूल्स क्या हैं, क्या आपका पेपर थॉरली चेक होगा या नहीं चेक होगा, आपके पास कितने डेज़ हैं, कितने दिन के अंदर आप लोग अप्लाई जो है वो कर सकते हैं और अप्लाई कैसे करनी है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कराची बोर्ड के स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल के ऊपर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके बोर्ड के हवाले से जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएंगी तो हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपने अपने पेपर की स्क्रूटनी करवानी है तो उसके लिए आपके पास जो डेट्स है वो है 2 जनवरी, मतलब आज से लेकर 3 फरवरी तक आप जो है तो अपनी पेपर की रीचेकिंग जो है वो करवा सकते हैं। और आपको अगर रीचेकिंग करवानी है तो आपके पर पेपर फीस जो है वो 1000 रुपीज़ है। आप 1000 रुपीज़ जो है वो डिपॉज़िट करेंगे बैंक में, तो आपकी जो आपका जो फॉर्म होगा उसके साथ आपने उस चालान फॉर्म को अटैच करके बोर्ड में सबमिट कराना होगा। आप की आसानी के लिए उन्होंने एक अकाउंट नंबर दे दिया है UBL का, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि आपने क्या करना है कि UBL के जितने भी ब्रांचेस हैं वहाँ पे आप अपनी फ़ीस जो है अभी जमा करा सकते हैं। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि UBL के जितनी भी ब्रांचेस हैं कराची में, तो आप वहाँ पे जाके अपनी फ़ीस जो है वो डिपॉज़िट करवा सकते हैं। उनका जो अकाउंट नंबर है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है, और कराची बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और फेसबुक पेज के ऊपर भी इसको डाल दिया है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें भी आपके साथ इसको शेयर कर लेता हूँ। अब अगर हम बात करते हैं रिकाउंटिंग की पॉलिसी के, बोर्ड की रिकाउंटिंग में होता क्या है, तो ये भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इनकी नोटिफिकेशन जो है वो देख सकते हैं कि द आंसर बुक ऑफ अ कैंडिडेट शेल नॉट बी रीअसेस्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। आपकी जो आंसर बुक है, जो आपने आंसर लिखा है, उसको दोबारा से रीअसेस जो है वो नहीं किया जाएगा, उसको दोबारा से रीचेक जो है वो दोबारा से नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक टीचर ने आपका एक क्वेश्चन पहले चेक किया हुआ है तो अब दूसरे टीचर को उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप जाके जो है तो उस क्वेश्चन को दोबारा से रीचेक करें। होता क्या है कि वेयर द रिकाउंटिंग डज नॉट मीन्स रीअसेसमेंट ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट, द अथोराइज्ड स्क्रूटनी ऑफिसर शेल सी दैट। अब क्या देखेगा कि देयर इज़ नो मिस्टेक इन द ग्रैंड टोटल इन द टाइटल पेज। अब जो आपका टाइटल पेज होता है वहाँ पे आपके सारे मार्क्स लिखे होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में इसके कितने मार्क्स हैं बच्चे के, क्वेश्चन नंबर 2 में कितने मार्क्स हैं, क्वेश्चन 3 में कितने मार्क्स हैं, या सेक्शन वाइज होता है कि सेक्शन ए में MCQs में कितने मार्क्स हैं, फिर सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में कितने मार्क्स हैं, सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन में कितने मार्क्स हैं। उन सबको जो है तो टोटल ऐड किया जाता है और उसको दोबारा से रीचेक किया जाएगा कि उसके अंदर कोई काउंटिंग मिस्टेक तो नहीं है। द टोटल ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन हैज़ बीन करेक्टली मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन। अब जो आपका क्वेश्चन होता है आंसर स्क्रिप्ट में, वहाँ पे हर क्वेश्चन जब चेक होता है तो उसके मार्क्स लगाए जाते हैं कि आउट ऑफ अगर 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है तो 3 में से इस बच्चे के कितने मार्क्स हैं। वो सारे के सारे जो है उसको देखा जाता है कि सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं या उनके हर क्वेश्चन के मार्क्स लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो अगर नहीं लगा होता तो फिर उसको जो है तो चेक किया जाता है, वो लगाए जाते हैं। that all the total have been correctly brought forward on the title page of the answer book। अब जितनी भी आपके चेक हो गए क्वेश्चंस, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो क्या उन सब को टाइटल पेज जो है उसके ऊपर लाया गया है या नहीं लाया गया। कि ऐसे तो नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस के मार्क्स जो हैं वो गलती से या जल्दी में, क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकता है, वो फ्रंट पेज पे आ गए हैं या कुछ रह गए हैं। अगर इस तरह होता है तो वो मार्क्स जो है वो आपके फ्रंट पेज पे ला के आपके जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। टोटल मार्क्स इन द आंसर बुक टैली विद द मार्कशीट। अब मार्कशीट के ऊपर जो मार्क्स आए जो पेपर के ऊपर हैं उनको टैली किया जाता है कि क्या उनके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं आई, कि गलती से किसी और स्टूडेंट के ना लग गए हों या फिर गलती से कोई कम मार्क्स जो हैं वो ना लग गए हों। If any portion of the answer script remained unassessed, the same will be referred to the head examiner for the assessment। हाँ, अगर इस तरह होता है कि आपके पेपर में कोई एक क्वेश्चन है जो रह गया है या 2 क्वेश्चन हैं जो अनमार्क्ड रह गए, उनको चेक ही नहीं किया गया, तो उसको फिर रेफर किया जाता है हेड ऑफ एग्जामिनर जिन्होंने इनको चेक किया होता है, और फिर वो उस क्वेश्चन को जो है तो पर्टिकुलरली दोबारा से चेक करते हैं। दोबारा मीन्स कि वो पेपर जो है वो दोबारा उनके पास जाता है तो उस क्वेश्चन जो रह गया है तो उसको चेक किया जाता है और आपके मार्क्स जो हैं वो लग जाते हैं। स्क्रूटनी फॉर्म एंड फ़ी चलान कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट गिवन है। यहाँ पे 1000 रुपीज़ आपने फ़ीस जो है पे करनी है, और UBL जो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के ब्रांचेस हैं उनके अकाउंट नंबर फलां के ऊपर आपने फ़ीस को डिपॉजिट करना होता है। ये जो
नोटिफिकेशन है, ये प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, एस साइंस ग्रुप, होम इकोनॉमिक्स, कॉमर्स प्राइवेट, ह्यूमैनिटीज़ प्राइवेट के जो अभी रिसेंटली एचएससी पार्ट 1 एनुअल एग्ज़ाम 2024 हुआ है, उसके लिए ये नोटिफिकेशन की गई है कि वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर अपनी स्क्रूटनी कराना चाहते हैं, अपने पेपर की रीचेकिंग या रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।